यहाँ पर आपका निर्माण हो रहा है। जी हाँ, उल्टा पुल्टा नहीं, जैसे ईंटा बनता है टेढ़ हो गया, कोई चीज बन रहा है, मूर्ति बन रहा है टेढ़ हो गया। यहाँ पे आपका ये जो कुदरत है, परमात्मा की कृपा है, प्रकृति सब मिलकर आपको एक महान भक्त बनाने का प्रयास कर रहा है। आप अपने साधन भजन से जो अच्छा बन रहे हैं, यह चींटी के चाल से चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो इनके चरण शरण में आपका निर्माण हो रहा है ना, यह फ्लाइट के स्पीड से हो रहा है। बैठ कर तो देखिए 10 दिन चरणों में शांति से, कुछ मत कीजिए, कोई झंझट लेकर मत आइए, खाली हाथ आइए, शांति से 10 मिनट बैठिए, चुपचाप बैठिए, कुछ मत जपिए, कुछ ना आता कुछ मत कीजिए, खाली निहारिए बैठकर, जब तक निहार सकते हैं आंख बंद कर लीजिए, इतने में काम हो जाएगा। यहाँ बेचैन होकर मत आइए। ये परम डॉक्टर बैठे हो यहाँ पे, विश्वास चाहिए। मानसिक कुछ भाव जगह तो मानसिक समर्पण कर दीजिए, आंख बंद कर लीजिए, गुरुदेव को आह्वान कीजिए, प्रणाम कीजिए, बैठाइए, आग्रह कीजिए, सोने का थाल लगाइए, आसन सुंदर लगाकर उस पर सोने का थाल, ढेर सारा मक्खन, मिश्री, लड्डू, पेड़ा, फल फूल, सेवई, तस्मई पकवान लगाइए और हाथ जोड़िए, गुरुदेव स्वीकार कीजिए। गुरुदेव तो भाव के भूखे हैं, एकदम शांति से भगवान के पास बैठिए। इसलिए कहने वाले ने ये नहीं कहा कि 6 घंटा बैठ, 10 घंटा बैठ, 2 घंटा बैठ, नहीं, कम बैठ, शांति से बैठ। कितना देर बैठ? 1 घड़ी, आधो घड़ी, आधो में पुनिया, तुलसी संगत, साधु के हरे कोटि अपराध। 1 घड़ी होता है 48 मिनट, टाइम नहीं 48 मिनट बैठे के, 24 मिनट बैठिए शांति से, वो टाइम नहीं है। 12 मिनट तो मुस्कुरा के बैठिए, 12 मिनट में कम से कम 2 पेज हनुमान चालीसा आज पढ़ लीजिए, कल पढ़िएगा। ये जो झंझटिया पूजा करते हैं ना, उसको बंद कीजिए, बांध लीजिए। सोमवार के 12 को अगरबत्ती जलाएंगे, काम खत्म। मंगलवार के धूप जला लेंगे, खत्म। बुधवार को जो है इतना चढ़ा देंगे, चढ़ा दीजिए सब। भगवान का क्या बोले? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रचति तदहम भक्ति प्रीतम स्नामी प्रियतात्मन। अरे मैं तेरे सामग्री का भूखा न हूँ, भाव का हूँ। भाव से एक पत्ता दे दे, जल दे दे, पत्रम पत्ता दे दे, पुष्पम पुष्प दे दे, तोयम जल दे दे 1 चम्मच, उन्हीं का तो सब है। जब जब परमात्मा के पास बैठे, समय लेकर बैठे। अब आप बोलेंगे मेरे पास समय नहीं, जितना है उतना तो मान लीजिए ना। आपके पास 10 मिनट समय है कि 10 मिनट मैं दुनिया के लिए मर चुका हूं, मत याद कर कोई मुझे, मोबाइल बंद कर दीजिए, भूल जाइए। वो 10 मिनट मंदिर में बैठना हो, चाहे घर में बैठना हो, चाहे ध्यान करना हो, चाहे पाठ करना हो, आग लग जाए दुनिया में, 10 मिनट मुझे जीना है भगवान के लिए। जब व्यास जी कथा कहते थे, सुखदेव जी कथा कहते थे, तो इंतजार करते थे कि आने दो श्रोता को। सब बोला बड़ा बड़ा ऋषि मुनि ज्ञानी बैठा हुआ है, किसका इंतजार हो रहा है? जनक जी आए तो कथा शुरू हो। कोई सबसे बड़ा भक्त श्रोता जनक है, लेकिन लीला किए। जहाँ झोपड़ी तंबू रखा होता साधुओं का, आग लग गया, राजमहल में भी आग लग गया। सब साधु उठे, भाग चले। कहाँ? अरे मेरा उसी में लोटा सोटा और लंगोटा है। और जनक जी बैठे हुए कथा सुन रहे हैं। जब सब वापस आए, इनका तो चमत्कार था, आग बुझ गया। तो बोले बता पात्र कौन है कथा का? अरे जितना देर तू परमात्मा के चरण में है बैठ, किसी से डरता है? मौत भी आ जाए तो तर जाएगा, तर जाएगा। परमात्मा के चरण में अगर मौत आ जाए तो इससे भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। अगर प्राण छूट जाए इनके चरणों में तो इससे डरता। ध्यान में प्राण छूट जाए, कल्याण हो जाए। दुनिया वाला डरता है, भक्त और संत नहीं डरता है। जिस मरण से जग डरे, मेरो मन आनंद, मर कर ही तो पाएंगे पूर्ण परमानंद। किससे डरना है? जो समय दे दिए भगवान को पूरी दृढ़ता से दीजिए, उसमें कोई कंजूसाई मत कीजिए। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि हम शांति से रहेंगे। सुबह उठिए, पहले बैठ के 5 बार भगवान को प्रणाम कर लीजिए,
अपने मन को, माथा को ठोक लीजिए, शांति से काम करना, शांति से नीचे उतरिए, आराम से आप उठते। संसार माने झंझट, संसार माने संघर्ष। नजर पड़ा 5 को बर्तन फेंकल है, जूठा, माथा गर्म हो रहा है, सो कहिए शांत रह, शांत। सेवा का अवसर मिला है, चल 5 को बर्तन नहीं से लेते हैं। झाड़ू गायब है, ठहर ढूंढेंगे। सामने गंदगी का मार है, अभी उन्हें खराटा मार रहा है, बेटा पुतोह मैंने उठ गए, या बेटा बेटी सुतल है, अभी तक गया नहीं है, नौकर दाई नहीं आया, घड़ी देख रहे, शांत रह, शांत, शांत रह। आज हम ही थोड़ा सेवा कर लेते हैं। जब जब मन गरमाए तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। अब वही टाइम असली है। क्रोध आ रहा है तो कहीं क्या, मेरा रूटीन है, एक पेज हनुमान चालीसा बाकी है, हाथ धोइए, जाइए, उठा लीजिए, जहाँ तक धागा लगल है निकालिए। यहाँ से बाकी था, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। कुछ भक्ति हो गया, कुछ ज्ञान हो गया, शांति हो गया, हनुमान चालीसा रख दिए, फिर काम करने में लग गए। फिर गुस्सा आ गया, रात पति को बोले थे सामान लाने के लिए, मत्थे नहीं है, नहीं है, वो नहीं, फिर हनुमान चालीसा निकाल के आगे पढ़ना शुरू कर लिया। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी आपके साथ हैं। गुरुदेव से एक बार पूछा कि गुरुदेव आपको सच में डर नहीं लगता था, कैसे पहाड़ में रहते? तो बोले मुस्कुरा के, जब नया नया में बाघ आँख लगाता था तो धड़कता था कलेजा, तो अंदर से और मजबूत आवाज़ आता था कि भक्त वत्सल हनुमान जी साथ है, तो चिंता की क्या बात है। इस कली काल में अपना सदगुरु महाराज हनुमान जी ही हैं। शंकर भगवान मानना तो वही मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए, मदद लीजिए। आप गुरुदेव चालीसा को भी साथ रखिए। जब गुस्सा बढ़े, टेंशन बढ़े, पढ़ लीजिए 4 लाइन, मन शांत हो गया, ढक के रख दीजिए। गुस्सा बढ़ रहा है, सांस तेज हो रहा है, 2 मिनट ओम आनंद में, ओम शांति में जप लिए, ओम आनंद में, ओम शांति में, 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 ओम आनंद में, ओम शांति। एक आदमी दरवाजा पे खड़ा है, लाठी भी है, उसके पास कटार भी है, बंदूक भी है, मोटा तागड़ा भी है। एगो छोटा सा चोर आता है, मार तवड़ाक सब छीन के सामान लेके चला गया। मालिक है, क्या हुआ? चोर आया, बड़े मार मारा, बंदूक नहीं चलाया, लाठी नहीं, लाठियों नहीं उठा, खाला जूता। हमारे पास इतना बड़ा बड़ा अस्त्र शस्त्र है, इतने बड़े संरक्षण में, ओम आनंद में, ओम शांति में, सारे के सारे टेंशन को धज्जी उड़ा दे, फिर भी हम टेंशन में जीते। क्यों? आधा घंटा मुंह नहीं खुलता है हमको ओम आनंद में, ओम शांति में कहला। क्यों नहीं खुलता है? अब आगे हैं, राजयुक्ता खाने वाले लतखोर हैं, काहे नहीं करेंगे? तो दुख भोगिए, सुबह से शाम तक बीपी की दवाई खा के जिंदा रहिए। क्या हालचाल है? बीपी की दवाई खा रहे हैं, खाइए बढ़िया से। 10 मिनट मुँह से ओम आनंद में शांति में निकलता नहीं, निकलता। बड़ी टेंशन पुतो कर ले है, पड़ोसी बड़ा टेढ़ मिल गया है, बड़ा चिंता में है। अरे तो मरना जलना है, ये महान औषधि है। ओम आनंद में, ओम शांति में किसके लिए? जन्मांतर के कष्ट को, भाव रोग को मिटा देने की सामर्थ्य है ओम आनंद में, ओम शांति में, महामंत्र में। ये बीपी, सीपी, शुगर, डायबिटीज कौन सा रोग है? चुटकी में उड़ जाए। विश्वास नहीं है, समय नहीं, 24 घंटा में हमको आधा घंटा समय नहीं है कि हम ओम आनंद में, ओम शांति में जप में। अब तो बड़े व्यस्त आदमी, हाँ, लेकिन सीरियल देखते हैं 2 रोज, 1 घंटा मोबाइल पर भी देख लेते हैं,
4 को सखी से भी जाके बतिया लेते हैं। मोहल्ला में एगो मंथरा मौसी है, पूरा मोहल्ला की कथा, उसके लिए टाइम है। लेकिन हम आधा घंटा वो आनंद मोहन शांति में नहीं जपेंगे तो मुंह सूखल रहेगा, सूखल जिलेबी नहीं, कभी मुस्कुराहट आएगा ही नहीं। रोइए, आप पैदे हुए दुनिया में रोने गाने के लिए, तो कौन हंसाएगा आपको? अब समझिए इस चीज को, मैं नहीं कर रहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये ही संस्पर्जा भोगा दुख योनि ये बते आद्यंत बनता कौन त्या नते सुरंते बुद्धा। ये जो संसार का सुख तुम ले रहे हो इतना ही चुकाओगे दुख के रूप में। जितना संसार से सुख ले रहे तौलिए, अब तक कितना सुख लिए, इतना दुख भोग कर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ईश्वर के लिए जी रहे हैं तो ना सुख आएगा ना दुख आएगा। जिस चीज को आसक्ति बस स्वीकार कीजिएगा वो रुलाकर जाएगा। जितना रसगुल्ला का आनंद लिए करेला का आनंद लीजिए, बहुत रसगुल्ला खाए। जितना ताव में रहे हैं टेंशन में, अब पेंशन के पैसा से बीपी का शुगर का दवाई खाइए, कोई उपाय है? ताव में रहेंगे तो फिर तो ये होगा। आपके पास महान स्वयं गुरुदेव है जिनके चरणों में सारे सुख है। गुरुदेव का ध्यान होता है, कहाँ होता है? मत किसी के यहाँ कीजिए, फिर जन्म लीजिए। हर बार के यहाँ करना पड़ेगा। ओम आनंद ओम शांति में होता है? नहीं होता है। और ये महामंत्र श्री आत्मा राम पूर्ण का सब जीवों में वास करे, जो कोई ध्यावे शरण में आवे उनके संकट नाश करे। श्री आत्मा राम पूर्ण का सब जीवों में वास करे, जो कोई ध्यावे शरण में आवे उनके संकट नाश करे। हाय हम लोग कितने अभागे हैं। ऐसा महान गुरुदेव, महान शक्तिशाली मंत्र, यही बैठे हुए ईश्वर सब जीवों में वास करे। कभी ढूंढा आपने, प्रयास किया है जीवन में कि जब गुरुदेव कह रहे हैं कि सब में है तो मेरे अंदर भी होंगे, कभी झांक कर देखा? आज तक जिंदगी में 11 बार लगातार इस मंत्र को जपा। ये 2 मंत्र के बढ़कर दुनिया में कोई तीसरा मंत्र नहीं बना है। अब विश्वास कीजिए, जितना वेद पुराण देवी देवता संत महात्मा ईश्वर की शक्ति है ना, गुरुदेव उठाकर ओम आनंद में ओम शांति में डाल दे। ये आनंद कौन है? परमात्मा का 2 स्वरूप है, एक आनंद और एक शांति, वही तो चाहिए। ओम कौन है? स्वयं परमात्मा। लेकिन हाय रे अभागे हम लोग, जिह्वा पे ओम आनंद ओम शांति में नहीं आता। कहते हैं तुलसीदास, जल जाए जिह्वा पापुनी हरि नाम के बिना। ये पापी जिह्वा सब चीज बोलता है, गाता है, लेकिन भगवान का नाम नहीं गाता है। और यही जीव के फेर में तो वो निकाले घूमी चलते हैं। कोई चाय पिला दे, कोई मिठाई खाए खिला दे, केने पार्टी है, केने रसगुल्ला है, तरी चटनी लाओ, तरी मिठाई लाओ। इस जीव को तो नीमक रगड़ के ठीक से रखिए। इतना बड़ा चट्टन बन गया है, निकल के घूमते रहता है, केने खाए, लेकिन भगवान के 4 बार नाम नहीं लेता है। हमारे गुरुदेव सारे वेद पुराण ग्रंथ के सार ओम आनंद ओम शांति में निकाल के रख दिए। लो और निकल जाओ, मुंह नहीं खुलता है। मेरे हजारों घंटा अगर आपको सुनाऊं ना तो भी कुछ देर का ओम आनंद ओम शांति में के बराबर पुण्य आपको नहीं होगा जो उस मंत्र को जाप करने से होगा। उसको जीवन में उतार लीजिए। अगर आप लोग जिंदे हैं ना, लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो संकल्प ले लीजिए कि कम से कम आज से शुरुआत कर देंगे। ना टाइम मिले तो रात्रि में सोने से पहले बैठकर 5 मिनट कम से कम जपेंगे, तब ये सोएंगे। इसको अपने जीवन में लाइए। और यह श्री आत्मा राम महान मंत्र है। मैं आपको एक लाइन सुना देता हूँ, ध्यान से सुनिए, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। अगर मैं यहाँ पे जोर से नाम लूँ किसी का, बोलूँ अनु, तो आप लोग समझिए कि इनको बोल रहे हैं। बोलेंगे भोले बाबा, आप लोग समझिए कि इनको बोल रहे हैं। जिस मंत्र से कोई संत और भक्त
भगवान को प्राप्त कर लेता हूँ, वो मंत्र भगवान के कान में गूंजते रहता है। आप जैसे ही बोलेंगे ओम आनंद ओम शांति में, भगवान का एक बार आँख खुलेगा, हा हा हा, कोई गीता घाट भगवान का मेरे ही रूप का कोई शिष्य है, वो सीधा आप उनके विशेष कृपा पात्र हो जाएंगे। दूसरा मंत्र 1 लाख जपिएगा तब यहाँ ओम आनंद ओम शांति में बोलते प्रभु मुस्कुराएंगे, जरूर गीता घाट बाबा का शिष्य है, इसको रास्ता देना होगा, इसको लाना होगा। क्यों? गीता घाट बाबा का पैर भी है वहाँ। जैसे ही आप बोलते श्री आत्मा राम पूरन काम सब जीवों में वास करे, जो कोई ध्यावे शरण में आवे उनके संकट नाश करे, ये बैठा हुआ ईश्वर सोचते हैं कि यह गीता घाट बाबा का शिष्य बुला रहा है, और गीता घाट बाबा कह कर गए थे कि इस मंत्र से कोई पुकारे तो प्रभु दर्शन देना, अब तो मुझे इसको दर्शन देना होगा, आप दर्शन के पात्र हो जाएंगे। इस गुरुदेव का ये महान कृपा है, यही कृपा है। ये माथा पटकते हैं ना, तो आपके माथा में बात अटना चाहिए। गुरुदेव आपके लिए नौका सजा कर गए हैं। जब जब आपके मुख से ओम आनंद ओम शांति में निकलेगा, जब जब श्री आत्मा राम गाएंगे, जब जब आपके जिह्वा पर गीता घाट भगवान का नाम आएगा, तब तब भगवान आपको देखेंगे कि यह खास जीव है, यह गीता घाट बाबा का संरक्षित शिष्य है, इसको मार्ग तो देना ही पड़ेगा, आपको मार्ग मिल जाएगा। कोई गाड़ी में खाली पीला शीशा लगा दे, बत्ती लगा ले, एसपी डीएसपी डीएम लिख दे, तो रोड पर भी कोई जांच नहीं करता, ये वीआईपी है। और जिसके ललाट पे गीता घाट बाबा का मोहर लग जाए, उसी त्रिलोकी में कौन रोकेगा? किसकी क्षमता है कि वो उसे रोक दे? अब हम ही भोंदूमल बनकर पड़े रहेंगे तो क्या होगा? हम ही मूर्ख अज्ञानी बने रहेंगे, इनसे ज़्यादा संसार से प्रेम करेंगे तो कैसे निकलेंगे? आप सबके माथे पे मोहर मारा हुआ है। यह मोहर इस बात का प्रमाण है कि आपको कोई रोकेगा नहीं। आप साधना कीजिए, निकलने का प्रयास कीजिए, एकदम मार्ग खुला हुआ है। मैं गुरुदेव को साक्षी बनाकर इस दरबार में बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है, इसलिए मैं कलेजा ठोक कर बोलता हूँ कि अगर कोई किसी भी प्रकार इनके चरण शरण में आ जाए और अपने आप इनको समर्पित करके इनके बताए मंत्र महामंत्र और मार्ग पर चले, तो उससे हर हाल में कल्याण हो जाएगा, परम धाम चला जाएगा, कोई नहीं रोकेगा। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की। तो कुछ कीजिएगा ना। पति पत्नी घर में बैठे हुए थे, अभी नींद नहीं आता, दोनों जगे हुए थे, आहट हुआ बाहर से दीवार पर। गुरुदेव की कथा है। पत्नी पति से बोले लग रहा है कि कुछ आहट हो रहा है। बोले हाँ हम भी सुन रहे हैं। लगा कोई धप से कूदा, लगता दीवार से कोई कूद गया। हाँ हाँ सुना, मालूम है मालूम है। बगल वाला कमरे में खटखट हुआ, लगता है चोर है, बगल वाला कमरा में घुस गया। पति बोला मालूम है। ढंड ढूंढ रहा है, लगता है बक्सावा तोड़ रहा है, मेरा गहना है, मालूम है। टूट टाट गया, बांध लिया, आहट हो रहा है। पत्नी बोली लगता है लेके भाग रहा है, मालूम है। बोले खाक मालूम है, जब सब लूट ही गया तो तू जानकर भी क्या करेगा? क्या फायदा तेरे मालूम होने से? जब ये शरीर ढल जाए, उम्र खत्म हो जाए, जब जीवा हिलेगा नहीं, सांस चलेगा नहीं, तब हम क्या कर पाएंगे? अरे आज ही कुछ करके अपने जीवन को संवारना है तो क्यों नहीं संवार लेते हैं? ये तो हमारे हाथ में नहीं है। आप तो गिरने के हम लोग आदी हैं। कभी नज़र से गिरते हैं, कभी कान से गिरते हैं, कभी जिह्वा से गिरते हैं, नासिका से गिरते हैं, इंद्रिय सुख से गिरते हैं। लेकिन उठने की ताकत तो पैदा करे, और हमें उठाने वाला भगवान का नाम, गुरुदेव का बताया हुआ महामंत्र है। आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप हो, गुरुदेव का ध्यान हो, एकदम गुरुदेव को दिल में बसा लीजिए। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको बिगाड़ नहीं पाएगा। ये भक्तमाल और संतों की कथा यही बताते हैं कि भगवान को अपने जान से भी प्यारा भक्त और संत होते हैं, और वो आते भी इन्हीं के लिए। भगवान का आने का मकसद, एक कंस और रावण को मारने के लिए भगवान नहीं आते हैं, वहीं से टपका देंगे। वो आते हैं कि मैं लीला करो, अपने भक्तों की सेवा करो, मेरी लीला को गा सुनकर मेरे भक्त संसार से निकल जाएंगे। तो हम थोड़ा चिंतन करें, हम ऐसे महान योगी के भक्त हैं, शिष्य हैं, कुछ कर सकते हैं, ये भी समझ लीजिए। आप ये कभी मत समझिएगा हमसे नहीं होगा, इनकी ताकत, इनकी कृपा हमसे कराएगा।
गुरुदेव कहते थे कि जब मैं किसी को मंत्र देता हूँ या कोई मेरा मंत्र जपता है तो मंत्र उसके रूप में बीज रूप में उसके हृदय में जाता है और फिर एक पौधा में प्रकट होता है। वो धीरे धीरे विशाल वटवृक्ष की तरह तैयार होता है जो उस जीव को संसार सागर से बाहर निकाल कर लिए चला जाता है। भक्ति बीज बिन से नहीं बीते जन्म करोड़, जिस योनि में जन्म हो देत विधाता जोड़। हम सब के हृदय में भक्ति रूपी ज्ञान रूपी बीज गुरुदेव ने बो दिया है। इसकी रक्षा कीजिए, यह पौधा को बड़ा पेड़ बनने दीजिए, फिर देखिए आप यही भक्ति का पौधा आपको कितना छाया देगा, यही आपको परमात्मा तक गुरुदेव तक खींच कर ले जाएगा। तो एक संकल्प के साथ यहाँ बैठना है। अगर हम परम पूज्य गुरुदेव गीता घाट भगवान के चरणों में श्रद्धा रखते हैं तो इनके चरणों का सौगंध लेकर जाएंगे कि हम इस महामंत्र का जाप करेंगे। गुरुदेव ने जो मंत्र जपा उसको निरंतर जाप करेंगे, गुरुदेव को हृदय में बसा कर रहेंगे, गुरुदेव के लिए जिएंगे, हर काम गुरुदेव के लिए करेंगे और गुरुदेव बदले में इस सारे मोह के झंझट से निकाल कर हमें ऊपर पहुँचा देंगे। आप इनका बन जाइए, बाकी इन पर छोड़ दीजिए। ये चिंता मत कीजिए आप ये कैसे होगा वो कैसे होगा, कुछ नहीं। एक ही चिंता रखिए हम इनका कैसे बन जाए, सच्चा भक्त कैसे बन जाए, बाकी संभाल लेंगे। प्रेम से बोलो गीता घाट भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।